हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और ये है करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज़ जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं ईयर राउंड चैप्टर 3, यानी कि अभी तक पूरे साल के मिसलेनियस करंट अफेयर्स की हम लोग चैप्टर 3 पर हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और कई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को उस सेक्शन में हम लोगों ने देखा है, सॉल्व किया है। तो आज के इस सेशन में आज का हमारा पहला सवाल जो है वो है, इट इज़ अबाउट द शेंगेन एरिया। नाउ विच कंट्रीज आर सेट टू फुल्ली ज्वाइन द शेंगेन एरिया ऑन जनवरी 1 2025, यानी कि कौन से देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड, सी रोमानिया एंड बुल्गारिया, डी पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक। मैं आपको बताते चलूँ, शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है यूरोप में जहाँ पे कि देशों के बीच में आपस में टूरिज़्म या बिजनेस को लेकर के आवागमन बहुत ही आसान होता है। तो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में जो भी देश शामिल हो जाता है उसकी वजह से उसको मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, ख़ासतौर से उस देश में मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया अभी हाल में ही उन्होंने शेंगेन क्षेत्र के तौर पे या शेंगेन मेंबर्स के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन को। अब यहाँ पे बुल्गारिया और रोमानिया बिकम द फुल शेंगेन मेंबर्स इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025। और ये न्यूज़ 13 दिसंबर 2024 को फ्लोट कर रही थी। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार किसी छोटे एग्जाम्स में और यूपीएससी में कई बार स्टेटमेंट के तौर पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मुद्दे के तौर पे ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें जो हैं शेंगेन एरिया और रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में वो देख लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 बुल्गारिया एंड रोमानिया विल बिकम द फुल मेंबर ऑफ शेंगेन एरिया। और शेंगेन एरिया क्या होता है? विच इनकम्पासेस ऑल EU मेंबर्स स्टेट्स विद एन एक्सेप्शन ऑफ आयरलैंड एंड साइप्रस, यानी कि आयरलैंड और साइप्रस को ये छोड़ करके बाकी सारे जो यूरोपियन मेंबर्स के सदस्य देश हैं उनको बॉर्डर फ्री जोन घोषित कर देते हैं और वहाँ पे टूरिज़्म और बिजनेस के लिए वहाँ पे काफ़ी आसानी से मूवमेंट हो सकता है। ये EU और नॉन EU दोनों ही नेशनल्स के लिए पॉसिबल होता है। एक बार ज़रा रोमानिया और बुल्गारिया की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो रोमानिया आपको ईस्टर्न यूरोप में ब्लैक सी से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, वहीं पे बुल्गारिया भी आपको ब्लैक सी से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है और ये भी ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में है। और यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे दोनों कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इससे जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो है सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे देश जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहीं पे बुल्गारिया में नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, रोमानिया, ये देश जो हैं वो बिल्कुल वहाँ पे कनेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ स्पेडक्स मिशन। अगेन स्पेडक्स मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जहाँ सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं उसको सॉल्व करने और आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्पेडक्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेडक्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स India's ability to control spacecraft at low to medium velocities, which is essential to future deep space missions, यानी कि यह कम से मध्यम वेग पर अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है जो भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक है। The second statement is, through the mission, India become the third country to have successfully demonstrated space docking after US and Russia. इस मिशन के माध्यम से अमेरिका और रूस के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। Which of the statement given above is are not correct? Option A only one, option B two only, option C both one and two, option D neither one nor two. Option A का मतलब केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान सवाल है, हम लोगों ने ऑलरेडी इससे संबंधित जो नॉलेज है उसको अटेन कर लिया है। एक बार आप सॉल्व करें।
आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जो स्पेडेक्स मिशन है ये स्पेस डॉकिंग मिशन है, ये बात बिल्कुल सही है। तो स्पेस डॉकिंग मिशन की वजह से ये जो पहला स्टेटमेंट है कि इसकी जो मीडियम टू लो वेलोसिटी स्पेस क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें जो डीप स्पेस मिशंस वगैरह के बारे में बताया गया है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे स्पेस डॉकिंग की जो बात हो रही है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यूएस रशिया के बाद चाइना और कुछ और कंट्रीज़ ने भी इसका प्रदर्शन कर लिया है। चाइना और शायद जापान ने भी इसका प्रदर्शन किया है, अभी हम लोग देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में। एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है, आंसर शुड बी बोथ 1 एंड 2। ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, दैट्स वाई आंसर शुड बी सी बोथ 1 एंड 2। एक बार देख लेते हैं, सी बोथ 1 एंड 2 जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन है और ये स्पेस क्राफ्ट को एक डिस्टेंस पे 1.5 किलोमीटर के रख करके एक दूसरे के एक क्लोज लाएंगे और एक दूसरे को एक रोबोटिक आर्म की मदद से किसी प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करके इसको कनेक्ट करना, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा अचीवमेंट है। अब इसके बाद कई सारे देश जो इसको अचीव करना चाहते हैं उसमें चाइना भी शामिल है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इंडिया जो है वो तीसरी कंट्री नहीं है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2024, यानी दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का क्या नाम है? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस तुशील, ऑप्शन सी आईएनएस खांडेरी, ऑप्शन डी आईएनएस अरिहंत। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ आईएनएस तुशील, ऑप्शन बी। एक बार देख लेते हैं, आईएनएस तुशील ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और राजनाथ सिंह स्वयं रशिया के कैलिनग्राड पर जाकर के आईएनएस तुशील को लेकर के आए थे। हालांकि लगातार एक शिकायत भारत रशिया से करता रहा है कि आप जो हमें जो स्पेसशिप या जो शिप्स डिलीवर करते हैं, वो शिप्स की जो कमीशनिंग होती है, डिलीवरी होती है, वो बहुत ज़्यादा लेट होती है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो प्राइसेस हैं या प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें इश्यूज़ हैं यहाँ पे। और राजनाथ सिंह स्वयं कैलिनग्राड पे लेने गए थे। अभी हम लोग कैलिनग्राड के लोकेशन भी देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, आईएनएस तुशील मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट है। और फ्रिजेट क्या होते हैं? बहुत ही छोटी शिप जो मैन्यूवरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। मैन्यूवरिंग का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो स्विफ्टली मूवमेंट की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। कई बार बड़ी शिप्स जो होती हैं वो सीधी लाइन में ज़्यादा दूरी तक आसानी से चलती हैं, लेकिन फ्रिगेट्स का इस्तेमाल हम लोग क्विक मनूवरिंग के लिए करते हैं। और रशिया से इन्होंने लेकर के आए। यहाँ पर रशिया ने कलिनग्राड के पास 9 दिसंबर 2024 को ये हमें शिप जो है वो डिलीवर किया। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कलिनग्राड कहाँ पर है। कलिनग्राड एक्चुअली में बाल्टिक सी से खुला हुआ है और ये यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में रशिया की एक छोटी सी स्पेस है जिसको रशिया अभी भी एक्वायर करता है, रशिया अभी भी ऑक्यूपाई करता है। तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में कलिनग्राड आपको देखने को मिलेगा जो कि बाल्टिक सी से बिल्कुल ही कनेक्टेड है। और यहाँ से इस पूरे शिप को लेकर के आना था, तो एक अच्छा खासा टाइम जो है वो लगने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज़ अबाउट निटिम्बु नंदी नदवैह। निटिम्बु नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी कि बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2024? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नामीबिया। तो सी नामीबिया जो है वहाँ की अभी हाल में ही पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नितिम्बो नंदी नदैतवाह। और ये नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है और इलेक्ट हुई हैं। और इसमें
एक और ख़ास बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों ने अभी तक फीमेल प्रेसिडेंट जो पहली बार इलेक्ट हुई हैं वो मैक्सिको की हुई हैं, और उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट और फिर उसके बाद नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। हम लोगों ने मैक्सिको की जो फीमेल प्रेसिडेंट हैं उनको लास्ट जो हमारा ईयर राउंड का चैप्टर 2 था उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। Which country's air defense are speculated to have mistakenly shot down Azerbaijan's airline flight J28243 near Akatu, कज़ाकिस्तान ऑन दिसंबर 25, 2024? यानी किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के अक्ताओ के पास अज़रबैजान एयरलाइंस की उड़ान J28243 को गलती से मार गिराया है? ऑप्शन ए अज़रबैजान, ऑप्शन बी कज़ाकिस्तान, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी तुर्की। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी रशिया। सी रशिया ने गलती से अज़रबैजान की एक एयरलाइंस को जो कि कज़ाकिस्तान के थ्रू आ रहा था उसकी तरफ, रशिया की तरफ, उसको मार गिराया है, और इसके लिए उन्होंने सॉरी कहा था, और ये एंड क्रिसमस के दिन उन्होंने कर दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि त्यौहार के दिन दुख भरी खबर ये देखने को मिल गई थी हमें। तो रशिया जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स में रशिया ने किया है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लगे होंगे, कई सारी चीज़ें सीखने समझने को भी मिली होंगी। टेलीग्राम में अगर मुझे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन विथ HT लाइव्स स्टडी IQ, और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। इन केस आप लेक्चर को लाइक करते हैं तो बिल्कुल मुझे बताया करें। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बाय।